तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी लोगों का बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं लेके आ चुका हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड को। बढ़ते हैं आज को अपने पहली अपडेट की तरफ। एंड आज के इस पहले अपडेट के अंदर हम बात करने वाले हैं वर्धन मल्होत्रा भाई के बारे में। 2025 उनका करियर का सबसे बेस्ट ईयर गया है, जैसे कि हमने देखा भी है। एंड क्वालिफिकेशन लिस्ट में वो 4 पॉइंट ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। एंड रिसेंटली वो अपना ये वाला जो अपडेट है वो शेयर करते हैं। आप लोग देखोगे उनके लैट्स कितने बड़े दिखाई दे रहे हैं। एंड हमने देखा भी है कि बैक साइड से वो बहुत इम्प्रूव्ड होके आए थे 2025 के अंदर। एंड अभी उनके लैट्स पहले से और भी ज़्यादा बिगर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग नोटिस कर सकते हो एक प्रॉपर बीट रैपर हम लोग को बनाते हुए नजर तो वो आएंगे ही आएंगे। उसी के साथ साथ उनके बिगर लैट्स की वजह से जो उनकी वेस्ट है वो आप लोग को स्मॉलर दिखाई देगी पहले के मुकाबले। हालांकि 2026 का उनका गेम प्लान क्या रहने वाला है, कौन से शोज के अंदर हम लोग को कॉम्पीट करते हुए वो देखेंगे, कब कॉम्पीट करेंगे। एंड जो मेंस फिजिक डिवीजन के अंदर क्वालिफिकेशन चेंजेस आए हैं फॉर द मिस्टर ओलंपिया 2026 के लिए, उनके ऊपर उनका क्या रिएक्शन है, कितने शोज मल्टीपल टाइम्स हम लोग को वो खेलते हुए नजर आएंगे। तो इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगा मैं शेयर करूंगा। पढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले अपने प्रकाश प्रधान भाई के बारे में। जैसे कि हमने देखा था मिस्टर असम चैंपियनशिप के अंदर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन पैकेज रिप्रेजेंट किया था। एंड करंटली आप लोग देखोगे तो अपने प्रकाश प्रधान भाई अभी भी काफी अच्छे साइज को मेंटेन करके रखे हुए हैं। नॉट ओनली साइज बल्कि उनकी जो करंट बॉडी की डिटेलिंग है, करंट कंडीशनिंग है, काफी जबरदस्त देखने को मिलेगी। एंड जैसे कि उनके कोच हम लोग को बताते हैं कैप्शन के थ्रू कि 7 वीक्स हो गए हैं एंड ओनली अभी 2.7 kg जो वेट है वो उन्होंने गेन कर लिया है। बट वो ये भी बोलते हैं क्या वेइंग स्केल बढ़ना ही मैटर करता है? बिल्कुल भी नहीं। सो आई थिंक वो पहले से बहुत अच्छा कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो साइज में ही बड़े दिखें तभी वो कुछ और अच्छा कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये मल्टीपल टाइम हमने होता हुआ देखा भी है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। बट देखते हैं अपने प्रकाश प्रधान भाई जो कि सेरू क्लासिक के अंदर कॉम्पीट करने वाले हैं, तो वो दिल्ली वाला करेंगे या मुंबई वाला, लेट्स सी। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं वेस्ली विजर्ड्स के बारे में। 7 वीक्स आउट वेस्ली विजर्ड्स अपना जो लेटेस्ट फिजिक अपडेट है वो शेयर करते हैं। तो रिसेंटली आप लोग देख सकते हो वो सबसे पहले अपनी लोअर बॉडी का जो करंट अपडेट है वो शेयर करते हैं। एंड इस बार तो भाई कोई भी पिलर नहीं यूज किया उन्होंने, क्योंकि हमने देखा भी था आर्नोल्ड ओहायो के पहले। खैर उनके लेग्स काफी अच्छे दिख रहे हैं, अच्छी डिटेलिंग के अंदर नजर आ रहे हैं। वही सेम कंडीशनिंग, डिटेलिंग एंड हार्डनेस हम लोग को स्टिल दिखा तो नजर आ रहे हैं, जबकि ये उनका 3rd टाइम पीक वीक होने वाला है। एंड वेस्ली विजर्ड्स की यही खासियत है, वो 1 महीने के अंदर चाहे कितने भी शोज कॉम्पीट क्यों ना कर लें, उनकी बॉडी बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड करती है एंड हर बार वो बॉडी पीक हिट कर ही लेती है। बाकी देखते हैं उनका कंप्लीट अपडेट कुछ ऐसा नजर आ रहा है। एंड अब तो ज्यादा टाइम नहीं रह गया, ओनली 7 डेज, यानी कि उनका पीक वीक ही रह गया है। देखते हैं यहाँ किस हद तक अपनी बॉडी को हार्डर एंड कंडीशनिंग के अंदर ले आएंगे, फिर ये दोनों की राइवलरी हम लोग को फाइनली होती हुई नजर आएगी। बाकी बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं माइकल क्रीजो के बारे में। तो रिसेंटली गाइस माइकल क्रीजो अपना जो लेटेस्ट फिजिक अपडेट है वो शेयर करते हैं। एंड आप लोग देख के हैरान रह जाओगे कि माइकल क्रीजो वाकई में पहले से काफी अच्छे दिख रहे हैं। साइज तो हर बार से उनका काफी तगड़ा रहता ही है, इस बार उनकी बॉडी की कंडीशनिंग, बॉडी की हार्डनेस, वो डिटेलिंग एक अलग ही सुपीरियर लेवल पे आप लोग को दिखेगी। यहाँ तक कि वो अभी 8 वीक्स आउट का अपडेट शेयर करते हैं। एंड 8 वीक में उनकी बॉडी और भी कंडीशनिंग के अंदर आ जाएगी और भी डिप्लीटेड हो जाएगी। बस अभी जब इतना इम्प्रूवमेंट उन्होंने दिखा ही दिया है तो पोजिंग को लेके और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हम लोग को वो दिखाते नजर आए, जो उनकी बॉडी शेक करती है पोजिंग करते टाइम एंड थोड़ा सा जो पोज स्विच करते टाइम जो चीज़ें होती हैं वहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हम लोग को पोजिंग में देखने को मिल जाए तो डेफिनेटली मज़ा आ ही जाएगा पिज्जा प्रो शो के अंदर माइकल क्रीजो को देखना। हालांकि मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, माइकल क्रीजो ऑलरेडी मिस्टर ओलंपिया 2026 के लिए क्वालिफाइड है, उनको क्वालिफिकेशन की कोई भी नीड नहीं है।
फिर चाहे वो इस शो को जीतें या फिर नहीं। बाकी देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस करेंगे एंड यहाँ से उनकी जो बॉडी और कितना इनहेंस्ड हो जाती है। एंड नाउ बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं ब्लेसिंग आबूदीबो के बारे में, जो कि आज से 7 डेज बाद हम लोग को दोबारा कॉम्पीट करते नजर आएंगे आर्नो क्लासिक यूके के अंदर। तो अपना लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर करते हुए वो कैप्शन में लिखते हैं कि जी हाँ, मुझे पता है कि आपको जो मेरी वेस्ट है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जो ब्लोटिंग सी नज़र आ रही थी, वो आप लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बट वो ये भी ट्रस्ट दिलाते हैं कि आप लोग भरोसा रखो, जो लास्ट ईयर से मैंने इम्प्रूवमेंट की है वो हम और भी आगे कंटिन्यू रखेंगे। आपको वेस्ट पसंद नहीं आई तो डेफिनेटली मैं इस पर काम करूँगा। एंड अभी आप लोग देखोगे उनकी जो वेस्ट है ना, शो के बाद में अभी तो अच्छी लग रही है। आप लोग देखोगे जब उन्होंने लास्ट न्यूयॉर्क प्रो शो खेला था 2022 में एंड जो अभी डिट्रॉयट प्रो शो खेला था, उनकी वेस्ट कितनी वियर्ड दिखाई दे रही है। मैंने आप लोग को नोटिस भी कराया था अपडेट वीडियो में, थोड़ी सी ब्लोटिंग नज़र आ रही थी एंड वो स्टेज पर भी दिखी, बट अभी अपडेट के अंदर तो फाइनली ये चीज़ें नहीं दिख रही। बट देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा क्या आर्नो क्लासिक के अंदर भी हम लोग को सेम चीज़ें वो दिखा तो नजर आते हैं या फिर नहीं। पढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं माइक समरफेल्ड के बारे में। एंड गाइस, बहुत ही सैड न्यूज़ या कह लो बैड न्यूज़ निकल के आ रही है माइक समरफेल्ड के लिए, बिकॉज आईएफबीबी फेडरेशन ने एक न्यू रूल अनाउंस कर दिया है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि माइक समरफेल्ड हाइट एनहांसमेंट थेरेपी को ले रहे हैं एंड वो उनके लिए हेल्पफुल भी रही है, लेकिन आईएफबीबी फेडरेशन ने एक न्यू रूल अनाउंस किया है कि जितने भी प्रोज हैं उनकी जो हाइट है वो 3 शो के अंदर मेजर हो जाएगी। 3 शो के जो रिकॉर्ड है हाइट एंड वेट के वो लिए जाएंगे, स्पेशली हाइट के, एंड वो हाइट फिर फिक्स हो जाएगी। उनका हाइट दोबारा से रीमेजरमेंट नहीं होगा। तीनों शोज के जो एवरेज निकल के आएगा हाइट का उसको ही मान लिया जाएगा। फिर जब तक कोई आईबीपी की तरफ से वो अप्रूवल नहीं मिलेगा कि उनकी हाइट को दोबारा मेजर किया जाए, तब तक हाइट दोबारा मेजर नहीं होगी एंड ये एक तरह से लॉक हो जाएगा वो तीनों शोज की हाइट को मेजरमेंट करने के बाद में उसका जो एवरेज आएगा। बाकी ये रूल आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके शेयर कर सकते हो। हम पढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं राफेल ब्रेंडाओ के बारे में। राफेल ब्रेंडाओ अपने कोच नील हील को छोड़ने के बाद में अपना जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम लोग को दिखाते हुए नजर आते हैं। ऐसे कुछ नजर आ रहे हैं अपने लेटेस्ट अपडेट के दौरान। अनडाउटेडली पहले से और भी ज्यादा डिप्लीटेड और भी ज्यादा हार्डनेस को कैरी करते हुए हम लोग को नजर आ रहे हैं, बट वो एक चीज और रिवील कर देते हैं कि अभी जो उनका कॉम्पिटिटिव सीजन है वो ओवर नहीं हुआ। वो आने वाले टाइम के अंदर और भी शोज खेलने वाले हैं। हालांकि आज से 7 डेज बाद जो आर्नो क्लासिक यूके हो रहा है उसमें तो वो कॉम्पीट नहीं कर रहे क्योंकि कॉम्पिटिटर लिस्ट में उनका नेम नहीं है, बट चांसेस हैं कि आर्नो क्लासिक जो ब्राजील होता है, जिसको आप आर्नो क्लासिक साउथ अमेरिका के नेम से भी जानते हो, प्रॉब्ली उसमें वो कॉम्पीट करते नजर आ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं इडवन पल्मीरा के बारे में। इडवन पल्मीरा पिट्सबर्ग प्रो शो के अंदर एंड न्यूयॉर्क प्रो शो के अंदर हम लोग को फाइनली वो कॉम्पीट करते नजर आएंगे। उसके लिए बहुत जोरों शोरों से वो अपनी प्रेप भी कर रहे हैं। आप लोग उनके लेटेस्ट अपडेट के दौरान देखोगे उनकी बॉडी की करंट कंडीशनिंग एक अच्छी हार्डनेस के अंदर डिप्लीटेड मोड में हम लोग को वो नजर आ रहे हैं। आप लोग नोटिस करोगे कि उनके लैट्स है ना पहले से काफी बिगर हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है इडवन पहले से बैक गेम बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप लोग देखोगे जब वो मोस्ट मस्कुलर पोज में खड़े होते हैं ना तो उनके लैट्स कितने अच्छे से फ्लेयर आउट हो रहे हैं एंड वो डीप स्ट्राइशंस उनके शोल्डर के अंदर वो सेपरेशन 4 चांद लगा देते हैं। बाकी में इंटरेस्ट रहेगा उनकी बैक पहले से कितना इम्प्रूव्ड आती है एंड ऑन द अदर हैंड अली बिलाल का बैक गेम भी पहले से बहुत इम्प्रूव्ड हो चुका है। बाकी दोनों की फाइट काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कर लेना आप सभी लोग बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड को।